सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। कल थोड़ा सा पिछला बताऊंगी तो उस पर आ सकूंगी। परसों आप लोग को पता है वो शिंदे साहब का जो बैनर गिरा था, उसके लिए हम लोग टीएमसी में गए थे, एमएम ओली के। तो वहाँ पर हमने सभी ने मीडिया को बाइट दी, जैसे मैंने भी दिया उसमें से। तो काफ़ी मीडियाओं में सब चला, बहुत सारे चैनलों पे चला, क्योंकि सब लोग थे वहाँ पर। उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट डाला, बहुत अच्छे कमेंट आए, लेकिन एक पागल है जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता है, दलाल है एक नंबर का। कुछ काशिफ नाम है, काशिफ फारूकी नाम है। काफ़ी टाइम उसने कमेंट किया है, पहले मेरी एनसी हो चुकी है, उसके नाम से कंप्लेंट हो चुका है। कल भी उसने, आप लोगों जाके देखोगे और मैं वो दूंगी, लेकिन बहुत गंदे लफ्ज़ों में उसने कमेंट किया। मैंने पुलिस को जाके बताया। जब कल एक्चुअल कोर्ट था, तो कोर्ट में मैं गई और मैं जब बाहर निकली तब मेरे को पता चला। तब मैं रात में, आप लोग को पता है, जैसे कि मैं पुलिस स्टेशन गई और मैंने दिखाया। उसके बाद एफआईआर हुआ उसके ऊपर 75/3, 78/2, 79, 356(2) ये धाराएँ उस पर लगी। मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर ने कॉल लगाया उसको, और उसको बोला गया कि आप पुलिस स्टेशन आओ। बड़े गट्स वाले वर्ड्स में उसे कहा कि मुझे आवाज़ साहब ने मना किया है अब आने के लिए। तो इस तरीके से ये साइको, ये पागल जो कमेंट कर रहा है, तो उसका ही अभी पुलिस ने कहा है। आज जो इसके पास चार्ज है, लेडीज़ ऑफिसर, वो नहीं थी, दूसरे जगह ड्यूटी पे थी। उन्होंने कहा है कि कल मैं मैडम इस पे काम करती हूँ, तो उसी के लिए गई थी। मेरा ये मैसेज है उसके लिए भी, वो काशिफ जो है दलाल, उसको इतनी मिर्ची लगती है, तो उसके लिए मैसेज है, अगर कभी तेरे घर में तेरे माँ जी, तेरी बहन, कभी बेटी, कभी बीबी, किसी ने भी अगर उनको भी ऐसा कमेंट किया तो मेरे पास भेजना। इसी तरीके से एफआईआर कराऊंगी उसके ऊपर भी। और उनके भी घर के औरतों को बताना चाहूँगी, क्या जाके देखिए किस तरीके से गंदा कमेंट ये पागल करता है। क्या समझ आए, औरतों को इतना लाचार, बेबस समझ के रखा है क्या? जब उठा, जब कमेंट करता है, अरे इतना मिर्ची लगता है तुमको, तो आओ ना सामने से लड़ो। औरतों से सामने से लड़ने का सीखो। अपने नेता को पूछो ना, वो नेता भी नहीं आगे से लड़ सकता है। सीखो, लेकिन आगे से आके लड़ो हमारे साथ। अगर कमेंट करोगे तो उसकी सज़ा जो भी कानूनन होगा, वो मैं कानून के पास गई हूँ, मैं पहले भी गई हूँ। ये पहले की एनसी है, ये एनसी है मेरी पहले की। ये मेरा कंप्लेंट है पहले का, जो 23-24 में उसने किया है। तो इस तरीके से कंप्लेंट मैंने किया है पुलिस को, और वो पागल के खिलाफ। इसमें जिस तरीके से उसने आमदार साहब का नाम लिया, और आमदार साहब ने उसको, आमदार साहब का एक आमदार का नाम लेके बोला कि मैं को मना किया है, तो कब तक छुपाओगे? अगर छुपाना ही है तो ऐसे पागल लोग को रोको, ऐसे दलालों को रोको। इस दलाल ने, आपको पता है 2022 में भी जब केस हुआ था मेरे पे कुछ, तभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाता था, 5,000 वाला आदमी, तब भी इसने कुछ किया था। तो घूम फिर के मेरे केस का ये आरोपी है। मैडम, ये जो काशिफ फारूकी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आपने उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाया है, तो क्या ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये एनसीपी से जुड़ा हुआ है ना, सब जगह रहता है ना आमदार के साथ, सब जगह घूमता है आमदार के साथ, सब जगह दिखता है। खुला पुलिस को आमदार के नाम से डराता है। खुला में हमारे सबके सामने, हम 4 लोग बैठे थे और पुलिस भी 2-3 थे, हमारे सामने फ़ोन लगा, उसने आमदार के नाम से डराया ना। क्या अवार्ड साहब ने कहा है अभी नहीं जाने का, तो डराता है ना। वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो दलाल है, एक नंबर का दलाल है। आखिर उसको आपसे क्या दुश्मनी? उसको चिमटी लगती है, जब भी वही काशिफ है। लेकिन बीजेपी कैसा है ना, यहाँ दलालों की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ ईमानदार वाले हम लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी कमेंट्स आ रहे मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट्स देखे, ये 500 रुपये वाले, ये जो कमेंट कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करते हैं? पहले क्यों सोए रहते हैं? जैसे इनके आका को कुछ बोलो, इनका अभी पता नहीं कौन सा बाप बोला जाएगा इनको बोलो तो इनको मिर्ची लगती है और 500 रुपये वाले उठ जाते हैं और कमेंट चालू कर देते हैं। लोगों को समझता नहीं है क्या? लोग पागल हैं? लोगों को समझता नहीं है कि आप लोग जैसे लोग जब उठते हैं तो आपका कैरेक्टर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसलिए इनसे मैसेज है, हक के लिए लड़ो, हक पे रहो, सच्चाई में रहो और सच्चाई के लिए लड़ो। आप लोग जब भी उठोगे, ऐसा कमेंट करोगे तो लोगों को समझ में आता है। और ऐसा दलाल जो है ना, ऐसा दलाल है ना, ये दलाल है ना, इसको मैं बोल देती हूँ, इसका हरकत, अभी इसमें तो पनिशमेंट तो बिल्कुल मैं करवाऊंगी, लेकिन अगली बार किए ना तो तुम्हारे एरिया में आके ना मैं भी बताऊंगी क्या किस तरीके से औरतों पे इस तरीके से कमेंट करने का क्या होता है। कभी कमेंट करना है ना तो खुद के घर वाले पे करो। इतना ही शौक है किसी औरत पे कमेंट करना तो घर में भी है ना अपने औरतें, उन पे करो ना, उन पे करो, उन पे गंदा गंदा लिखो ना, जितना तेरे में दम है ना लिखना, अपने घर के औरतों पे लिखो पहला, तब पता चलेगा। तो दूसरी बार ऐसी हरकत करना नहीं। पुलिस से रिक्वेस्ट है, क्या ये ऐसे साइको दलाल जिसको चिमटी लगती है नेता को, उसके नेता को बोलने से, उसके बाप को बोलने से, तो बाप को भी बोलना चाहिए इस दलाल ने कि भाई ऐसी हरकतें करो मत, जिसपे बहनों को जान देने तक के बारी आ जाए, सुसाइड करने तक बहन पहुंच जाए। ऐसी हरकतें इनके बाप करे नहीं। अब करोगे तो कानूनन जो सज़ा होगी वो इंशाल्लाह मिलेगी। मैडम, कोर्ट के अंदर जो आपका केस चल रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कहाँ तक पहुँचा मामला? आप लोग को सबको पता है जो केस अभी चल रहा है, जिसमें 5 लोग ने बेल डाला हुआ है और दो जन को बेल मिला हुआ है और बाकी के सब घूम रहे हैं आराम से। उनको लगता है बेल की ज़रूरत नहीं, घूम तो मुमरा में नहीं रहे, भागे पड़े हैं। और उसमें एक बात बोलना चाहूँगी, जो 5 लोग हैं जिनको बड़ा वकील, जो आमदार का वकील है, जो आरोपी का वकील है, उन्हीं का वकील उनको भी, उनके लिए भी लड़ रहा है। लेकिन उसमें एक बहुत दिल दुखाने वाली बात है, बहुत दिल भर आता है जब भी मैं ये बात सोचती हूँ। 22 साल की लड़की, एक 22 साल की लड़की है, उसमें उसका यही मैं मानती हूँ उसने गलत किया है, जिसका सज़ा 1.5-2 महीने से वो जेल में है, जिसका नाम रोशनी है, वो जेल में है। गलती यही है, सिविल हॉस्पिटल में वो मेडिकल के लिए पहुंच गई थी। ये जवाब दे आमदार, ये किसके वजह से वो बच्ची आज जेल में है और किसके वजह से वो गई थी, एक रौनक कौन है, ये सब जवाब दो ना। ये सब जवाब के लिए क्या ड्रामा, ये क्या चल रहा है? ये मुसलमान को जवाब मांगना है। मैं जब मुसलमान बोलती हूँ, जवाब दो आमदार, ये बच्ची जेल में क्यों है? एक आसिफ जवाब मांग कि मेरी कौम की बेटी, मेरी बहन क्यों जेल में है? जवाब दो, मांगना जवाब। हिम्मत नहीं है क्या दलाल? जवाब मांग। किसी पे कमेंट करने का है ना तो अच्छी बातें लिखो। दलाल भाई साहब ने कहा कि उस औरत को, जो जिसका जमीन है, उसको अवार्ड साहब से संपर्क उन्होंने ही कराया था, और जो 10% का आरोप लग रहा है कि अवार्ड साहब ने मांगे थे, ये भाई साहब कह रहे हैं कि बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और ये 10% का आरोप वो महिला जो है बेबुनियाद लगा रही है। उसमें कुछ लोग शामिल हैं, कैसे चढ़ाया गया उसको, कैसे वो क्या की है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। उनका कहना है कि कुछ दिन में पूरी सच्चाई सामने आएगी। भाई साहब को पहला तो सलाम। भाई साहब की बातें को क्या जवाब देना है, वो बोलते सच बोलते हैं, यकीन बहुत मैं भी रखती हूँ उनसे। और वो 4 जब उन्होंने भेजा था तो उधर बंगले पे क्या हुआ वो तो भाई साहब को भी नहीं मालूम है। भाई साहब ने जो रोल किया था, भाई साहब ने जो मैंने देखा है, भाई साहब ने वो रोल बताया है कि मेरे पास आए, ऐसा हुआ, टाइम मांगा तो मैंने उनको भेजा, लेकिन बंगले पे भाई साहब नहीं थे।
बंगले पे वो लोग थे उस दिन जो औरत चिल्ला रही थी, तब जो बाजू वाले बोल रहे थे ना, जो मैंने वीडियोस देखा है, आप लोगों का ही वीडियो जो डेमोलेशन के टाइम, वो लोग थे साथ में, वो लोग भी बोल रहे थे, जिसमें 5-6 लोग थे, वो लोग, वो अकेले नहीं गई थी, उन लोग भी चिल्ला रहे थे। तो भाई साहब को थोड़ा वो वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने खुद कहा है कि मैं वहाँ नहीं था, मैंने भेजा उनको। उनका कहना ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने उसे जो है वहाँ पे भेजा था, तब वो आके जो है क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं मेरी बात कंप्लीट करूँ फिर जवाब देते, ठीक है। तो भाई साहब ने भेजा हुआ है उनको, तो भाई साहब उधर नहीं थे जब उन्होंने ये सब बातें की, जैसा हमने भी देखा है सारे चैनलों पे, टीवियों पे चल रहा है। तो भाई साहब को तो मेरे केस का तो सब कुछ मालूम है, बड़ी उम्मीद है मेरे को भाई साहब से। भाई साहब के बाजू में आज जो बैठा था ना आरोपी, जो दलाल है, भाई साहब उसके बारे में भी सब कुछ जानते हैं, किस तरीके से लड़कियों का वीडियो बनाता है वो चरसी, किस तरीके से वीडियो चलाता है, जिम में बैठ के कैसा वीडियो बनाता है। भाई साहब उस पर भी थोड़ी सी बात कर दे। बहुत अच्छी बातें रखते हो, बहुत सारी बातें रखते हो, बहुत सच्चे हो। मैं तो, आपको पता है, सलाम है आपको, आपकी सारी बातों को सलाम करती हूँ, और आपकी सारी बातें सुनना ये आपको पता है। लेकिन भाई साहब जो अपने आसपास भी बिठाते हो ना, थोड़ा उनका भी कैरेक्टर देखिए, किस तरीके से वो लोग अपनी कौम की बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात रही इनकी कि 10% की, हमने भी देखा है और परसों भी देखा, अगर जान देने तक आ गई औरत को, क्या वो जान देने तक तैयार हो गई। मतलब कौन सा डिप्रेशन और कौन सा टेंशन, कौन सा मानसिक संताप लोग ने दिया है। आपका कोई काम नहीं था, आमदार का कोई काम नहीं है, वो प्लॉट देने को तैयार है। प्लॉट टीएमसी से बात हो गई है, टीएमसी ने परसों साफ भी कर दिया, उनका खुद कोर्ट ने रखा है मीडिया के लिए, क्या आप लोग दोनों इसमें टीएमसी और जगह मालिक तय करे क्या किसका क्या रोल है। तो इनका क्या काम है, क्या सर्वे करने गए थे, उधर मेरा घर बनेगा, उधर कौन था दूसरे, वो एक्स आमदार, अपना आमदार बोलती है, एक्स नगर सेवक, उधर तेरा बिल्डिंग बनेगा, उधर तेरी बिल्डिंग बनेगी, बाकी के दलालो तुम्हारी इधर बनेगी, ये बताने गए थे क्या आप? क्या ज़रूरत है? आप अच्छे हो ना, आप बहुत लोगों को रास्ता, डीपी रोड आपने निकाला, आपने खुद ही कहा है नहीं ये टीएमसी ने किया है, तो टीएमसी जाने और जगह मालिक जाने, आपके बंगले के बीच में से अगर रास्ता जाएगा तो आप बोलोगे ना भाई हमको क्या मिलेगा, जगह जा रहे हो ना, 7/12 की जगह है वो, हड़पेली जगह नहीं है आप लोगों के जैसा, तो मांगेगी ना, बीच में से जा रहा है तो मांगेगी ना, वो उनका हक है, तो वो मांग रही है। आपका क्या रोल है? आप क्या बता रहे थे? आप ये जवाब दो, आप क्या बता रहे थे? उधर क्या है, उधर क्या है, शानू तेरा उधर, शाहरुख तेरा उधर, पितल तेरा इधर, क्या बता रहे थे आप? नहीं ना, ये इशारे, ये बस करो, सब पता है क्या क्या करते हैं आजकल, तो क्या क्या करते हैं, छोड़ो। लेकिन इतना है, दलालों को दलाली करो, जिसकी करते हो ना उसकी करो, महिलाओं पे मत आओ। महिला कमज़ोर नहीं है, ये उदाहरण है, जब तुम्हारे बाप को पूरा पढ़ सकती हूँ ना, सोचो तुम्हारे को भी पूरा पढ़ूंगी। मैडम कोशिश नहीं करना। एवी के कंपाउंड में अंजलि रेमेडियोस ने जो खुद की जान लेने की कोशिश की, कास्टेट डाल के, डीजल डाल के, उसको एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता ड्रामा और एक्टिंग बता रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? जिस पे बीतती है ना उसको ही समझती, इन पे कभी बीती ही नहीं है दलालों पे। ये उधर आए थे क्यों? ये तो हाँ हजूरी करके पर्सनल कॉल गया था, एक रात से पूरी तैयारी हुई थी और ये लोग वहाँ पहुँचे थे। वो भी कितने, जो भी पहुँचे थे वो लोग, उनको क्या मालूम है क्या जगह होती है, खुद का घर क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है, इनको कुछ मालूम है क्या? तो उन लोग की क्या बात करूँ मैं, उन लोग की कोई बात करके मतलब नहीं है। जो बात थी मैंने आप लोग के पास रखी है। हाँ देखो, ड्रामा तो मैं बताती हूँ तुमको। देखो रात के 3 बजे का ड्रामा, एक औरत को डराने वाला ड्रामा, ये देखो, ये सोशल मीडिया वाला ड्रामा है। रात को 3 बजे बहुत लोगों ने बहुत लिखा था उस टाइम पे भी, लेकिन सच्चाई लिखी थी। देखो किस तरीके से ड्रामा हुआ था रात को 3 बजे मेरे के साथ। आज जवाब दे, आज जवाब दे, मेरी कौम की बेटी अंदर है, जवाब दे। देखो ड्रामा बताती है, ड्रामा, ये ड्रामा देखो। दिल का दर्द बहुत सता रहा है, वो याद आज भी रुला देती है जो मुमरा में मेरे साथ षड्यंत्र और जो हादसा हुआ
जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। एक औरत को आगे करके मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे पे 302 लगा, लेकिन ये गुनाह मेरे पर ना मत लगा। अगर किसी मुमरा वाले को लगता है कि मैं गुनहगार हूं, तो आपके सामने बोल दो मुझे, मैं फिर से कभी मुमरा नहीं हूं। ये भेज दूंगी, आप लोग डाल देना, क्योंकि ड्रामा ये है। रात को 3 बजे वीडियो बनाना, आज करो ना, आज जवाब दो। ये जो उस टाइम का जवाब है, आज वो बच्ची का जो मैं पूछ रही हूँ जवाब दो, केस क्यों तुम लोग पे बना, उसका जवाब दो। ठीक है, ये सब बातें मैं वापस से करूँगी। हमारा 4 तारीख को फिर डेट है, मैं आप लोग को फिर से इंशाल्लाह बुलाऊँगी। लेकिन आज था ये दलालों पे। दलाल लोग कमेंट करना है ना, सामने आके करो। लंगड़े, हिम्मत है ना, सामने आके कर। औरत से आंख में आंख मिला के कर। कमेंट करना है ना, अपने घर के औरतों का पहला कमेंट करो, फिर देखो दूसरे आदमी लोग कैसा मजा लेते हैं उसका। दूसरी औरतों पे करना है तो लड़ने के लिए भी तैयार हो। लंगड़ा सुना ना, ज़्यादा नहीं। और साथ में जो भी दलाल लोग हैं उनको भी है, कमेंट करना है तो फेस करने के लिए तैयार रहना। मैं इस पे ही चलती हूँ। मैं कानून हाथ में ड्रामा करना और प्लानिंग करना, इस पे विश्वास नहीं करती।